बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री जैत माता मैया के पावन प्रांगण में सप्त दिवसीय कथा का आज विश्राम होने जा रही है। माता रानी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मंगल आयोजन यहाँ होते रहे और आपकी कृपा ऐसे सभी पर बनी रहे। माता रानी के श्री चरणों में प्रणाम। परीक्षित परिवार, यजमान परिवार, हमारे प्रेम नारायण जी, इनकी धर्म पत्नी राजेंद्र भैया जी और इनका पूरा परिवार, सहयोगीगण, मित्रगण, भाईगण, जितने भी इनके रिश्तेदारगण, सभी लोग आए और सबने अपना सहयोग दिया, समय दिया, कथा श्रवण की। और जितने भी श्रोता यहाँ आए, आप सभी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करते हुए यहाँ उपस्थित अपना समय हमारे भाइयों ने भी दिया, तो संगीत में और भी आनंद आया, इसलिए इन सभी का भी अभिवादन करते हुए यजमान परिवार के लिए यही प्रार्थना है। साउंड सर्विस के लिए भी अभिवादन एक बार करते हुए, क्योंकि ध्वनि यंत्र का बड़ा महत्व है, नहीं तो कहेंगे दीदी ने हमारी बात तो की नहीं। और कैमरा भी, हाँ, हमें पता नहीं है कि कहाँ किस चैनल पे क्या चल रहा है, अभी पता ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, जय बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। लेकिन बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग भी की और माइक सिस्टम भी बहुत अच्छा, इनका भी एक बार अभिवादन करें। और यहाँ के समस्त श्रोता, अगर श्रोता नहीं होते तो वक्ता कथा किसे सुनाएगा, इसलिए आप सभी ने बड़ा ही इसमें सहयोग दिया। कितने दूर दूर से आए, देखो दुकानदार भी आए कि यहाँ पर कथा हो रही है, तो बच्चे भी आनंद ले रहे हैं, सभी आनंद लेने के लिए यहाँ आए। आप सभी का बार बार अभिवादन। भगवान से यही प्रार्थना है, यजमान परिवार के लिए, सभी के लिए यही प्रार्थना है कि इनकी हर इच्छा को पूरी करे और ठाकुर जी इनकी पर कृपा बनाए रहे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और आज विदाई का समय, 7 दिन हो गए, पता नहीं चला, आनंद के क्षण का पता नहीं चलता कि कब निकल जाता है। आज सप्तम दिवस है और सुखदेव जी महाराज ने भी परीक्षित जी से कहा था सप्तम दिवस है, तो परीक्षित जी ने कहा प्रभु अब कथा सुन ली और कथा सुनकर के हृदय में ठाकुर को बिठा लिया। आत्मा अजर है, अमर है, इसलिए परीक्षित जी का जो उधर जो समीक ऋषि के पुत्र का जो श्राप था, तो तक्षक आया, परीक्षित जी पंचतत्व में विलीन हुए और सबको हम प्रणाम कर ही रहे हैं। और भगवान की, माता रानी की फिर कृपा होगी तो फिर ये सौभाग्य पुनः होगा, फिर कथा सुनने का अवसर मिलेगा। देखो यहाँ आप लोग हमारी जो राजेंद्र भैया हैं, जो भाभी हैं, इनके लिए भी हृदय से आशीर्वाद और यही प्रार्थना है कि इनके जीवन में मंगल होता रहे, इनकी हर एक इच्छा पूरी हो। जो भी इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा को प्रभु पूर्ण करे। बड़ा कठिन है अपने गांव से 10-12 किलोमीटर दूर स्थान पर इतना बड़ा आयोजन करना। ये समझ लो कि ये कि यज्ञ हो गया, जहाँ दुकानें आ गई हो, जहाँ भंडारा चल रहा हो, जहाँ कथा चल रही हो, ये तो सप्त दिवसीय श्री यज्ञ हो गया। बोलिए ज्ञान यज्ञ की। और ये यज्ञ तो है ही भागवत कथा, लेकिन इसने अपना बड़ा रूप ले लिया। और ये जो रूप है माता रानी के दरबार में बड़ा कठिन है, यहाँ अपने गांव से दूर इतनी सारी व्यवस्थाओं को करना, लेकिन आपने समय निकाला, प्रयागराज से यहाँ आए और यहाँ समय निकाल करके इतने दिन रहे और सहयोग किया। घर का कार्यक्रम है, भागवत कथा है, दिन रात मेहनत आपने, आपके पूरे परिवार ने की है, तो भगवान इसका फल भी आपको देंगे। आप निश्चिंत रहिए, ठाकुर जी के प्रति कुछ भी अदेय नहीं है। ठाकुर जी सबकी रुचि का ध्यान रखते हुए सबको सब कुछ देते हैं। और भगवान के लिए की प्रार्थना करें, प्रभु आप हमसे कभी दूर ना होना और ऐसे सुंदर आयोजन होते रहे, कथाएं सुनते रहे। ऐसा नहीं कि केवल
जिससे आपकी श्रद्धा हो उससे कथा सुनो, लेकिन सुनते रहो। फालतू का समय व्यर्थ मत करो। मोबाइल भी लिए हो तो उसमें कई महापुरुषों की पावन मंगलमयी कथाएं हैं, तो कथा सुने, नाम जप करें, यही अपने जीवन का उद्देश्य बना ले। हमारी कथा कहना सफल हो जाएगा जिसका जीवन बदल गया। 7 दिनों में जिसने कथा सुनी और जीवन में परिवर्तन किया, माता पिता को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, ठाकुर जी से जुड़ गए और कुसंग को छोड़ दिया, तो समझ लो माता रानी के दरबार में हमारे रोज आने जाने का भी और कथा कहने का भी फल प्राप्त हो गया। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कथा कहना। ऐसा नहीं है कथा कही और केवल चलते बने। हमारा उद्देश्य ये है कि कथा में जीवन बदलना चाहिए। और यहाँ जितने भी लोग विराजमान हैं, अगर एक का भी जीवन बदल गया तो हमारी कथा कहना सफल हो गया। आइए, एक बड़ा ही सुंदर विदाई गीत है। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। थोड़ा 2-4 बार गुनगुना लें, उसके बाद हरिनाम कीर्तन करते हुए आरती करें। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। माता से मेरा कहना, भूल चूक की माफ
चूक की माफी देना। तुमसे बिछुड़ना हमको गवारा, तुमसे बिछुड़ना हमको गवारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। हो गए, पता नहीं चला कथा को श्रवण करते हुए। और ऐसे प्यारे भक्त कथा श्रवण को भूले न जाना, कथा श्रवण कर भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जी हेलो, आज 52 साल हो गई। आज पहली बार हम माइक पकड़ रहे हैं। इस पहली बार माइक इसलिए पकड़ रहे कि आज ये तुम्हें रुवा रही। इनकी 22 तारीख की शादी है, हमें रुवाई। इसलिए आप सब लोग इन्हें आशीर्वाद दें कि भगवान अच्छी सुखी रहे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये क्षण ऐसा है कि विवाह पूर्व ये हमारी विश्राम कथा है, जो जैत माता मंदिर के स्थान पर यहाँ हमने की सदैव याद रहेगी। और आप सबका आशीर्वाद, जैत माता की ये कृपा है, कथा से जुड़े रहे। आप सबसे ऐसे ही सत्संग होता रहेगा। और ये निश्चय है, कथा कभी छोड़ी नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान ने पकड़ रखा है।
ठाकुर जी ने पकड़ रखा है। हम और आप में सामर्थ्य नहीं है कि हम और आप ठाकुर जी को पकड़ लें, लेकिन ठाकुर जी ने पकड़ रखा है, इसलिए सदैव कथा होती रहेगी और सदैव पिताजी भी हमारी कथा में साथ रहेंगे। कथा में क्योंकि सपोर्ट पिताश्री का रहा जीवन में। कोई कथा सीखने वृंदावन जाता है, अयोध्या जाता है, लेकिन घर बैठे भगवान कृपा कर दे तो ये बड़े भगवान की अति हरी कृपा होती है। केवल गुरुदेव भगवान की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद है कि कहीं जाना नहीं पड़ा। भगवान को जिसे देना होता है वो घर की कुटिया में दे देते हैं, घर की कुटिया में दे देते हैं। इसलिए भगवान ने पकड़ रखा है और जिसे भगवान पकड़ रखे तो वो भक्त भी भक्तों को पकड़ के ही रखेंगे, इसलिए हम भी सबको पकड़ के ही रखेंगे। इसलिए आइए जोरदार एक बार जयकारा लगाए, बोलिए जय माता मैया की जय। आइए बड़े प्रेम से एक बार उत्साह में झूमते हुए कीर्तन करते हुए एक बार राधा नाम की ताली का आनंद लेते हुए और सभी लोग नृत्य करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। अब कोई नहीं रुदन करेगा, सब लोग प्रसन्न रहेंगे, रोते हुए नहीं, हंसते हुए, मस्ती में झूमते हुए, क्योंकि भगवान भी मुस्कुराते रहते हैं और हमारे ठाकुर जी का जो दर्शन करता है वो भी मुस्कुराता रहता है। इसलिए हंसते हुए कहें, बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की जय हो। करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर हो, राधा नाम है जिस रचना पर उसने भक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन में हो, तन मन शीतल कर जीवन में भर देगी खुशहाली। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हरि बोल।
की ताली। और कोई फिर चाहे करे क्यों, और कोई फिर चाहे नहीं करे, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह नहीं है, सावरिया की स्वामिनी जब है, सावरिया की स्वामिनी जब है, दासी की रखवाली। बजाओ जय हो, बजाओ जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा